कि आप इस अगर मगर में न पड़े कौन क्या कहेगा और कौन क्या सोचेगा। आपने 70 साल निकाल दिए इसमें। हम घर से बाहर निकलते हैं, हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे। हमने तिलक लगाया है तो इरफान भाई क्या सोचेंगे। हमने चोटी रखी है तो फला क्या सोचेगा। इसका मतलब है कि आप जो करते हैं उसमें आपका कोई कन्विक्शन नहीं है। आप अपना जीवन किसी से उस परंपरा का अनुमोदन कराना चाहते हैं, तब आप यह काम करेंगे। जब समाज किसी के अनुमोदन की चिंता करता है तो समझ लीजिए कि समाज सड़ना शुरू हो गया है। आप अपनी बात को, अपने सरोकारों को अगर सच मानते हैं, सच की कसौटी पर ठीक हैं, सनातन की परिभाषा पर ठीक हैं, तो दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है सोचती रहे, हमें चिंता नहीं होनी चाहिए। और हम आज से भी उस तरफ बार बार प्रैक्टिस करें, टोके लोगों को। जब भी ऐसे फंक्शन हो रहे हो, चाहे विघ्न पड़ जाए फंक्शन में, उठ के रोकिए। ये नहीं, ये होना चाहिए। ये जिस दिन कहना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए धारा बदल जाएगी। कम से कम उन चीजों की तो मांग करिए जो आपके हक में हुई थी। आप हिंदू राष्ट्र घोषित कराते रहिए। जो चीजें हैं उनको भी कर देंगे तो हिंदू राष्ट्र का सफर बहुत छोटा सा रह जाएगा। और सरकारें तय नहीं करेंगे ये हिंदू राष्ट्र होगा कि नहीं होगा। किसी सरकार ने 76 में आपसे पूछ के नहीं कहा था कि भारत सेकुलर होगा कि नहीं होगा। रात के अंधेरे में बड़े बड़े नेता सब जेलों में थे। आपने 42 अमेंडमेंट के तहत आपने एक प्रस्ताव लाए और आपने भारत के प्रियम्बल, जिसको कहा जाता है कि वो अक्षुण्ण होता है, उसमें बदलाव नहीं होता। संविधान में समय समय पे अमेंडमेंट होते रहते हैं। ये कानून ऐसा नहीं था, ऐसा हो गया, इसमें ये अमेंडमेंट कर दिया। 50 अमेंडमेंट होंगे, 150-200 अमेंडमेंट होंगे, लेकिन आपने तो उसकी आत्मा में भी बदलाव कर दिया और देश को भरोसे में नहीं दिया। तो आप इस चक्कर में मत पड़िए कि हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, कोई घोषित करेगा तब हम मानेंगे। अपनी सामूहिक शक्ति को पहचानिए। जिस दिन 90 करोड़ हिंदू हो जाएगा, सरकार क्या है, दुनिया की हर ताकत हिंदू राष्ट्र मान लेगा। अपने सीने पे हाथ रखिए, पूछिए हम हिंदू हैं कि नहीं। हिंदुओं के होली दिवाली मनाने से आप हिंदू नहीं होते। ये जो हमने उसका स्वरूप बिगाड़ दिया है, अपनी सुविधाओं के अनुसार हमने त्योहारों का मॉडरेशन कर दिया है और सबको ये रट लग गई है। इसलिए सत्ताओं पर बैठने वाले लोग, पार्टियों को, संगठनों को एक बीमारी लग गई है। समाज का हर वर्ग सत्ता के पास जाना चाहता है, सत्ता से कुछ मिल जाए इसलिए जाना चाहता है, सत्ता से ये मिल जाएगा इसलिए मुंह खोलना नहीं चाहता, मिलता कभी नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं सत्ताओं के भरोसे जो राष्ट्र रहते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जो राष्ट्र सत्ता को बार बार ये कहते हैं कि सत्ता राष्ट्र से है, राष्ट्र सत्ता से नहीं है। लिहाजा नेताओं ने कहा अपने फायदे के लिए, क्योंकि उनको दुकान चलानी थी, सारे धर्म बराबर है। ये चल रहा है और धीरे धीरे समाज में ये नीचे चला गया। नहीं, जब लालच बढ़ता है तो कायरता पैदा होती है और कायरता के बाद समझौतावादी समाज बन जाता है। सरकारों ने नारे लगाए, पार्टियों ने नारे लगाए, समझ में आता है, लेकिन आपने ये झूठ क्यों बोला? इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट भी हैं, पब्लिक भी हैं,
तरह तरह के हमारे यहां मठ मंदिर भी हैं, साधु भी हैं, संत भी हैं, आश्रम भी हैं। किसी ने बताया कि रिलीजन का जो अंग्रेजी में वर्ड है उसका हिंदी में अनुवाद धर्म नहीं होता। उर्दू में तो मजहब होता है लेकिन हिंदी में धर्म नहीं होता, हिंदी में पंथ होता है। अगर सारे धर्म होंगे तो बराबर होंगे। आप गधे और घोड़ों को एक साथ खड़ा करके कहते हैं सब बराबर है। इसलिए मजहब हमको बाहर जाने दीजिए, बवाल करना है देश के लिए कुछ भी। मजहब समय समय पे पैदा होते हैं और ऐसा नहीं था कि बहुत सारे मजहब आए वो चले गए। एक गुणगान होता है एक साहब का बार बार बीच में। वो देखिए अकबर ने भी एक मजहब शुरू किया था, कहां गया? क्या हिंदुस्तान का कोई मुसलमान जो अकबर को ग्रेट कहता है ये अकबर से पूछ सकता है कि तू मुसलमान हुआ था, तू मुसलमान होकर के फिर तूने दीन इलाही क्यों चलाया? तेरा मोहम्मद पे यकीन नहीं था क्या? लेकिन इसके बावजूद भी कि उसने इस्लाम छोड़ दिया, एक नया मजहब चलाया, यानी उसने इस्लाम की उस सत्ता को चैलेंज करके दरकिरार करके एक नया मजहब चलाया और उसके बाद भी मुसलमान उसे ग्रेट कहता है। आज कोई कहता है तो कहते हैं गर्दन काट देंगे। तो मजहब समय पे पैदा होते हैं, मरते रहते हैं। कोई 1400 साल पहले हुआ, कोई 2000 साल पहले हुआ। एक कहता है सूरज घूमता है, दूसरा कहता है जमीन चपटी है। और 1400 साल पहले की क्या परिस्थितियां थी, किन परिस्थितियों में वो चीजें हुई, वो चल रही है। वो कहते हैं उसमें नुक्ता ऊपर नीचे नहीं हो सकता। अब वहां तो ऊंट चलते थे, तो फिर कार में क्यों बैठे? हम अपनी बातों को तथ्यों पे नहीं कहते हैं। यह प्रकृति का नियम है, यह कोई मेरा नियम नहीं है, आपका नियम नहीं है कि जो पैदा हुआ है वो समाप्त होगा। कब होगा मैं नहीं जानता। पेड़ पौधे, किसी का पैगंबर है, किसी का मसीहा है, उसके पैदा होने की भी डेट है, उसके जाने की भी डेट है, उसमें कुछ बदला नहीं जा सकता। लेकिन यही कहते हैं कि उसमें फरमाया गया है कि यौम कयामत आएगी। तुम्हें पता है कि जाना है तुम्हें। हम सनातन इस ब्रह्मांड के साथ पैदा हुआ है, इस ब्रह्मांड के साथ समाप्त होगा, और जो नहीं पैदा होता है उसे कोई मार नहीं सकता। सनातन को लेके बड़े सारे आजकल बातें होती हैं। सनातन का अर्थ ही साइंस है, हमें पता ही नहीं क्या। हम अपने जाने अनजाने बातचीत में बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन आज का बच्चा, आज की जनरेशन, उससे आप ये कहें कि बेटा तिलक लगा लो, इसे लगाया जाता है। वो जिस दौर में पैदा हुआ है और हम जिस दौर में पैदा हुए थे, जब पूरे मोहल्ले में एक फोन था, आज घर में 4 मोबाइल हैं। इंफॉर्मेशन का फ्लो इतना है कि उसे लॉजिक चाहिए, उसे रीजन चाहिए। जब तक आप उसे लॉजिकल चीजों से समझाएंगे नहीं, वो 2.5 युद्ध में आधे युद्ध का हिस्सा आपके खिलाफ बनेगा। पूरी तरीके से बात को समझें, संकोच मत कीजिए। और दुनिया में सब ये काम कर रहे हैं, सिर्फ सनातनी हिंदू नहीं कर रहा। सूरज की पूजा करनी चाहिए, सूरज को जल चढ़ा दो। उसने 2-4 बार तो सुन ली बात, 5वीं बार नहीं की। पीपल को पूजो जाके, गंगा मां के हाथ जोड़ लो, धरती को माथे से लगाओ,
हम ये बताते हैं लेकिन उसको समझाते नहीं हैं, क्योंकि ये साइंस तब भी रही होगी। कोई 1958 में नासा आ गया, तब से कोई साइंस का बहुत बड़ा कुछ परोपकार हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1958 में नासा बना। हां, हम ये जरूर है कि अब हम सोलर एक्लिप्स और मून एक्लिप्स कहने लगे हैं। सूरज को जल चढ़ाना, उसको कुछ देना, यह पूजा नहीं है। बहुत सारे अलग अलग लोगों में अलग अलग कल्चर है। हमारे कल्चर में, हमारी सभ्यता में धन्यवाद भी लोग हाथ जोड़ के करते हैं, स्वागत भी हाथ जोड़ के करते हैं, ग्रेटिट्यूड भी अपना हाथ जोड़ के देते हैं। आप सुबह जब जल चढ़ाने की आपसे बात कही गई तो इतनी ही बात कही गई कि जब सुबह सुबह जो पूरी आपकी वनस्पति है वो रात भर कार्बन डाइऑक्साइड देती है, सुबह जब सूरज की किरण निकलने वाली होती है उस समय प्रचुर मात्रा के अंदर ऑक्सीजन होती है, और उस किरण के रिएक्शन से जब आप तांबे के लोटे को जब आप चढ़ाते हैं तो उसमें जो रेस निकलती है वो आपकी आंखों के लिए, आपके जो शरीर में अग्नि चाहिए उसके लिए होती है। आप लोटे से चढ़ाने के बाद उसकी जब आप नमस्कार करते हैं तो आप सूरज का धन्यवाद करते हैं कि तुम्हारे कारण मुझे एनर्जी मिली जो मेरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।